ओम शांति। शिव बाबा को सदा साथ रखने से दृढ़ निश्चय विश्वास होने का कमाल का अनुभव पूरा बहुत ध्यान से सुनिए और मुझे विश्वास है कि आपका भी निश्चय और पक्का हो जाएगा। एक बहन ने बताया कि उनके युगल की नया बिजनेस सेट करना था, तो सोच रहे थे कि क्या करें। तो जब तक नया काम शुरू होता है तब तक परिवार चलाने के लिए, घर गृहस्थ संभालने के लिए धन बहुत ज़रूरी था, तो धन चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कुछ बिजनेस में लगा देंगे और बाकी घर खर्च में यूज़ हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए उन्होंने डीलर के पास लिखवा दिया। प्रॉपर्टी की लोकेशन उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि बायर जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि रेगुलर इनकम के लिए पैसा जल्दी ही चाहिए था। तो डीलर का 3-4 दिन में ही उनको फ़ोन आ गया कि बायर आया हुआ है, तो आप जल्दी आ जाओ। तो बहुत खुश हुए कि बहुत जल्दी परमात्मा ने बायर को भेज दिया। बहन ने बताया कि भक्ति में भी जो भाई हैं वो एक की ही, यानी अव्यभिचारी भक्ति ही शिव बाबा की ही करते थे। तो शिव जी का शुक्रिया किया और प्रॉपर्टी जो कि छोटा सा 1-2 कमरों का मकान बहन ने बताया कि था, उसे दिखाने के लिए वो चले गए। तो वहाँ पे बायर भी था और डीलर भी था। मकान तो उनको उसी समय पसंद आ गया, क्योंकि मकान उन्होंने बताया नया था। तो बायर ने कहा कि हमें मकान पसंद है और हम जल्दी ही इसकी कैश पेमेंट कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो एडवांस पेमेंट टोकन मनी के बाद जो है, उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डील में 1-2 महीने का टाइम ले लेते हैं। बायर ने कहा कि हम नेक्स्ट वीक के बाद पेमेंट कर देंगे, फुल पेमेंट कर देंगे। तो और अभी आपको टोकन मनी दे देते हैं, तो आप हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को दिखा देता हूँ। तो बहन ने बताया कि सेम डे ही किसी को लेकर साथ जाए कागज़ दिखाने के लिए, तो इमीडिएटली तो किसी को भी बुलाना, ब्रदर को बुलाना तो एकदम तो पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कागज़ ही दिखाने हैं, कोई बात नहीं, और टोकन मनी है वो छोटा अमाउंट होता है, तो अकेला ही जाके ले आऊँगा। तो वहाँ पे वो फुल पेमेंट में ब्रदर को बुला लेंगे। तो हालांकि अब ज्ञान में आने पर शिव बाबा ने बताया कि हर निर्णय से पहले त्रिकालदर्शी होकर निर्णय करना चाहिए, क्योंकि आगे की सोचकर निर्णय करना चाहिए। उस समय वो बात सही लगती है, बाद में पता लगता है कि वो निर्णय एक्यूरेट था या नहीं था। तो रात के समय भाई वहाँ पे प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर अकेले ही दिखाने के लिए चले गए। उस समय नहीं सोचा कि प्रॉपर्टी के कागज़ अकेले नहीं लेके जाना चाहिए, और रात का समय। तो बहन ने बताया कि वो और उनका छोटा बेटा घर पर ही थे, तो वो भी शिव बाबा को याद करती रही कि बाबा आप साथ रहे ना, अकेले गए हैं तो आप साथ हैं, तो दोनों जने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का पैसों का मामला है। तो वहाँ भाई भी शिव जी को ही याद करके पेपर्स दिखा रहे थे। तो सारी बातों में फाइनलाइजेशन था कि कब हो, पेमेंट कैसे होगी, मकान उनके नाम कब होगा। तो बातें करते करते टाइम ज़्यादा हो गया। बहन घबराती रही, फिर भी शिव बाबा को याद करती रही कि बाबा इतनी देर क्यों हो गई है, मैं कहाँ जाऊँ, इस समय किसको पूछूँ, किसी जानकार को भी भेजूँ तो कहाँ भेजूँ। तो जब बाबा को याद करती तो मन शांत हो जाता। वहाँ डीलर ने भी भाई को कहा कि आप जल्द ही जो मकान में सामान है वो खाली करवा दो, और मैं भी प्रॉपर्टी के कागज़ जल्दी बनवा लेता हूँ। फिर जब रात के समय करीब, बहन बता रही थी 11:30 के आसपास टाइम था, जब घर पर आए तो उन्होंने बताया कि शिव बाबा को के साथ से याद से सब कुछ सहज हो गया और टोकन मनी मिल गया है, और पेमेंट कब होगी वो भी बताया। तो उसके बाद भाई ने 1-2 दिन में जो है मकान खाली कर दिया, और डीलर को बता दिया कि मकान खाली कर दिया है, और वेट करने लगे डीलर के फ़ोन का, तो फ़ोन नहीं आया। तो उन्होंने फिर 1-2 दिन बाद जो है डीलर को पेमेंट कंफर्मेशन के लिए कि जो डेट आपने बताई है उस दिन पेमेंट हो जाएगी, उसके लिए फ़ोन किया। तो डीलर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब भाई सोचने लगे कि मकान तो खाली कर दिया और डीलर फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा संशय आने लगा। तो बहन और उनके युगल सोचने लगे कि क्या करें, या तो सामान वापस रख दें
क्या बात है बीच में प्रॉपर्टी का मामला होता है तो कुछ ना कुछ मन में जो है संशय आने लग जाता है, नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो फिर शिव बाबा को याद करके सोचा कि मकान तो आपने ही दिया है, आपका ही है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, निमित्त मात्र हूँ। तो जिस शिव जी के चित्र को वो भक्ति में हमेशा जो है रख कर भक्ति करते थे, उस चित्र को उस मकान में रखा है कि आपका ही मकान है, अब आप ही इसकी रखवाली करो। तो जब वो चित्र रखा है तो उन्हें काफ़ी निश्चिंतता हुई। बहन और युगल ने बताया कि इससे उनकी जो है नेगेटिव सोच डीलर के लिए और किसी भी बात के लिए बंद हो गई और बहुत निश्चिंतता आ गई। फिर एक दिन बाद ही डीलर का फ़ोन आया और उससे सॉरी मांगी उनसे, और जवाब जो नहीं दिया था उसके बारे में उसने बताया अभी कि जवाब क्यों लेट दे रहे हैं, अपनी मजबूरी बताई। और फिर सारी पेमेंट बहुत सहज शांति से हो गई। शिव बाबा में निश्चय बहुत बहुत बढ़ गया उनका कि बीच बीच में कैसी कैसी उनकी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा को साथ रखने से कितनी शांति मिलती रही और बाबा का बारंबार शुक्रिया किया। तो आप सब भी बाबा के ही मीठे प्यारे बच्चे हो, बाबा की याद में रहते हो, तो सदा बाबा को हमेशा साथ रखो। मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा का हर क्षण बहुत बहुत शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया करते रहे। हर क्षण बाबा कहते हैं उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर क्षण बाबा को साथ रख के हर कर्म बाबा से, बाबा अब क्या करूं, बाबा अब क्या करूं, पूछ कर करें तो जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। ओम शांति।